हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मैंने यहाँ पे 8 लॉ आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। इन 8 लॉ में से अब आप छाटने की कोशिश मत करना कि यार एक दो लॉ नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत छाट के ये लॉ निकाले हैं। ये आपके 9 के बेस के ही लॉ हैं और एकदम कह सकते हो कि बेसिक लॉ है। इतना तो पढ़ के जाना ही जाना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है क्या? देखो, सबसे पहले आपको फोकस करना है बेस पे, और जो इसके ऊपर है इसको पावर कहो, जो एक्सपोनेंट को बातें की है। तो आपको इन दोनों फोकस करना है। पहला लॉ क्या कहता है कि अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो ये सिंपली हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n, यानी जो उसके पावर हैं वो ऐड हो जाएंगे। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन का केस ना होके डिवीजन का केस है तो ये सिंपली ये जो पावर है माइनस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, यहां पे देखो a टू द पावर m है और होल टू द पावर n है। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया तो सिंपल हमारा बनता है a टू द पावर m इंटू n। mn भी लिख सकते हो आप। अगला देखते हैं, यहां पे भी देखो डिवाइड का केस है, लेकिन यहां पे अब मेरे पावर सेम है और बेस डिफरेंट है। ऊपर क्या था? पावर डिफरेंट थे और बेस सेम था। देखो हर जगह बेस सेम था। अब यहां पे अगर पावर डिफरेंट है तो सिंपली इसको मैं लिख सकता हूं a बाई बी होल पावर m। ठीक, चलो इसको यहां भी कवर कर लेते हैं। यहां पे डिवाइड का केस था, अगर यही केस मल्टीप्लाई में आ गया तब क्या करेंगे? यहां पे जैसे आप डिवाइड करके होल पावर m दे दिए, यहां पे a और b को आप मल्टीप्लाई कर दो और एक बार पावर m दे दो। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, अगर a टू द पावर 0 है तब हमारा आंसर हमेशा 1 होगा। अब सिर्फ a की बात नहीं कर रहा हूं मैं किसी की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको दे दूं 54 टू द पावर 0, अब इसका आंसर क्या होगा? बहुत से लोग सोच रहे होंगे 54 होगा। 54 नहीं होगा यार, इसका आंसर 1 होगा। अगर मैं कोई भी वेरिएबल लूं, मान लो x ले लूं, इसका पावर 0 रख दूं तो भी आंसर मेरा 1 ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो a टू द पावर -1, बेस हमारा है और पावर हमारी माइनस में है, तो इस केस में ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी a हमारा न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में चला गया। कैसे चला गया भाई? यहाँ पे देखो a बाई 1 था, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 बाई a हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, a टू द पावर -4। सर ये दोनों तो सेम चीज है, आपने अलग से क्यों ले लिया? इसलिए लिया क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ये वाला लॉ पता होता है, 6 लॉ पता होने के बाद भी 7th लॉ में गलती कर देते हैं। इसलिए मैंने इस लॉ को लेना जरूरी समझा। इस केस में क्या होगा? a टू द पावर 1 टू द पावर 4। अबे 4 नीचे कहां से आ गया? यहां पे भी देखो -1 था, तो यहाँ पे a टू द पावर 1 लगा था, लेकिन 1 को हम लोग मेंशन नहीं करते, इसलिए यहाँ पे 1 को हटा दिया गया था। लेकिन दूसरे केस में -4 है, इसलिए ये पावर के साथ नीचे जाता है और हमारा माइनस प्लस में हो जाता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे a टू द पावर 3 है और होल पावर -8 है। अब हमारी पावर -8 हो गई, यानी वापस माइनस में हो गई पावर, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे और यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8 दे सकते हो। या तो मैं कहूँ, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 3 टू द पावर a होल टू द पावर 8। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया। तो ये 8 लॉज आपको पता होने चाहिए, फिंगर टिप पे होने चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन इसके लगा पाओगे। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब पहले स्टेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे हमारा बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पे बेस सेम कर देता हूँ और पावर मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी लूँ। तो 2 और 3 ले लिया मैंने। दोनों को मल्टीप्लाई कराना है तो मल्टीप्लाई करा लो। इस केस में क्या होता है? पावर हमारी ऐड हो जाती है और नंबर एज इट इज उतर जाता है। तो दोनों जगह 3 था, तो मैंने यहाँ 3 दे दिया और पावर को मैं ऐड कर दूंगा, तो इसका आंसर आएगा 3 टू द पावर 5। तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और ऐसे 5 बार, और ये आंसर आ जाएगा 243। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, अगेन बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो मैं बेस सेम कर लेता हूँ। मान लिया मैंने 3/3 है और फिर से ऊपर 3 है नीचे 2 है। एक तो मैंने ये क्वेश्चन लिया, दूसरा मैं लेता हूँ ऊपर 2 है और नीचे 3 है। दोनों को समझना, दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे बेस एक बार लिखना है, पावर को मुझे लेस कर देना है, तो लेस कर देते हैं, आंसर आएगा 3 टू द पावर 1। कोई दिक्कत नहीं, आंसर 3 आ गया। लेकिन अगर ये केस होगा तब क्या होगा? क्या इसका आंसर 3 टू द पावर 3 माइनस 2 का? क्या नहीं होगा। जो ऊपर पावर है वो पहले लिखाएगी। ऊपर मेरी पावर 2 है इसलिए मैं 2 लिखूंगा, और नीचे 3 है इसलिए -3 लिखूंगा। आंसर आएगा मेरा 3 टू द पावर -1। और -1 जब लगा होता है, देखो ये आइडेंटिटी यही कवर हो गई। a टू द पावर -1 को मैं क्या लिखता हूँ? 1/a। तो 3 टू द पावर -1 को मैं क्या लिखूंगा? 1/3। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आया। ठीक, नेक्स्ट देखो, a टू द पावर m ले लेते हैं भाई। मान लो अब 3 बहुत हो गया,
2 लेते हैं, 2 टू द पावर 2 और होल पावर n है, यानी कोई और ले लेता हूं मैं, 3 लेता हूं, तो ये मैं लिख सकता हूं इसको 2 टू द पावर 2 इंटू 3, राइट, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 6 और इसका आंसर आ जाएगा 30, नॉट 32, 64। क्लियर? इसको आप नोट जरूर कर लेना, इसलिए मैं हर एक पैटर्न का क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आए, आप कभी भूलो ना, आप समझ पाओ हो क्या रहा है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे मेरा बेस अलग है, पावर सेम है, तो कर लेते हैं बेस में अलग कर लेता हूँ, ऊपर मान लो मैं 3 कर लेता हूँ, नीचे 2 कर लेता हूँ, पावर दोनों को सेम देता हूँ, दोनों पास m है तो मैं पावर दोनों को 2 देता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a बाई बी, तो यानी a मेरा 3 था, b मेरा 2 है, होल पावर 2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, यानी 9/4 हमारा आंसर हो गया। इधर आते हैं a टू द पावर 0, ये तो मैंने बता दिया कोई भी नंबर लोगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा, चाहे नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, हमेशा आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट देखो a टू द पावर -1, इसका भी हो गया, यहीं पे हम लोग ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट आ जाओ a टू द पावर -4, ये भी सेम चीज है। अब अगर मल्टीप्लाई में होगा, बेस मेरा अगर डिफरेंट है, पावर सेम है, तब कैसे होगा, थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं, नोट डाउन आप कर लेना इसको। अब देखो बेस डिफरेंट है, मैंने a की जगह 2 ले लिया, b की जगह 3 ले लिया, पावर सेम है, पावर में दोनों जगह मैंने 2 ले लिया और मल्टीप्लाई का बीच में साइन लगाया, तो मैं 2 इंटू 3 होल पावर 2 लिख सकता हूं, तो 2 3 जा 6 और 6 का स्क्वायर यानी 36 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन ले लिए हैं, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट नोट, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अभी आपकी आंखें खुल रही है यार कुछ पढ़ना चाहिए फेयरवेल हो जाएंगे, तो कुछ मत लगाना, सिर्फ एनसीईआरटी लगा के जाना। हाँ, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो और आरएसआरडी पे जा सकते हो, जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन कुछ नहीं पढ़ा है, अभी आगे खुली है, तो सिर्फ एनसीईआरटी लगाओ, सिर्फ एनसीईआरटी, उसके अलावा कुछ मत टच करना। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 64 होल 1/2, फोकस आपको करना है डिनोमिनेटर पे, जो पावर का डिनोमिनेटर है उतने का ही पेयर ये मांग रहा है, अंदर मुझे उसको ब्रेक करके उतने के पेयर में ही रखना है। तो सबसे पहले तो आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं भाई साइड में। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे 64 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 ऐसे 6 बार और 2 दी पावर 1/2। कितना पेयर मांग रहा है, कह रहा है मुझे 2 पेयर में आंसर दो। तो अगर मैं यहाँ पे 3 2 का ग्रुप बना लूं और फिर 3 2 का ग्रुप बना लूं, तो मेरे 2 ग्रुप बन गए, 2 पेयर बन गया, यानी यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पे भी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8 का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूं। तो इसको मैं लिख लूंगा 8 का स्क्वायर, 64 को ब्रेक करके मैंने 8 का स्क्वायर लिख लिया, और 1/2 तो ऐसे चल ही रहा है। अब हमारा लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, इस चीज को मैं रब कर रहा हूं। लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट कहता है कि अगर मेरा नंबर a टू द पावर m होल पावर n है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, राइट, ये कुछ वही चीज बन रही है, 8 का स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर इंटू 1/2। अब देखो यहाँ पे कहानी होगी, यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा और मेरा आंसर 8 आ जाएगा, सिंपल। एक और देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यानी 3 का पेयर मांग रहा है, सबसे पहले वही चीज प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 125 को आप ब्रेक करोगे, तो 5 2 जा 10, 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब होल पावर 1/3, क्योंकि यहाँ 3 ही दिख रहे थे, इसमें डायरेक्ट 5 का क्यूब लिख लिया, पेयर करने की कोशिश ही नहीं की। अब वही चीज आ गई a टू द पावर m होल पावर n, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ 5 टू पावर 3 इंटू 1/3, इसको मैं कट करूंगा और आंसर मेरा 5 टू पावर 1 यानी 5 ही आ जाएगा, तो 1 को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 125 टू द पावर -1/3, यहाँ पे 1/3 था, पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव आ गया, तो फिर से हालात जज्बात सब बदल जाएंगे। देखो कैसे, इस चीज को उन्होंने ब्रेक करके देख लिया भाई, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ, होल पावर -1/3। अब ये क्योंकि 5 का 3 बार 5 है, तो मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, होल पावर -1/3। इस आइडेंटिटी से 8 पावर m होल पावर n से मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, दैट मीन्स ये दोनों कट के और ये 5 टू द पावर, और यहाँ पे -1 था, ये फोकस रखना है, तो 5 टू द पावर -1 आ गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a टू द पावर -1 इक्वल टू 1/a, यानी लग रही लॉ, तो मैं इसको लिखूंगा 1/5 मेरा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे देखो बेस मेरा सेम है और पावर डिफरेंट है,
और बीच में डॉट लगाए, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करा दो भाई। अब डायरेक्ट हम लोग का लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n, तो इसके पावर्स ऐड हो जाते हैं। यहां भी वही चीज होगा, मैंने बेस एक बार लिख ली और पावर को ऐड कर लेता हूं, 2/3 प्लस 1/5, राइट। जब प्लस के साइन है और नंबर फ्रैक्शन में रहेगा तो सबसे पहले याद रख लो एलसीएम लेंगे। प्लस ही नहीं, अगर माइनस की भी साइन है, मान लो यहाँ माइनस होता तो भी पहले एलसीएम लेते, ऊपर ऊपर ऐड नहीं कर देते। ऐसा मत कर देना कि 2 + 1 3, 5 + 3 8 आंसर हो गया, ऐसे नहीं होगा। पहले हम लोग को एलसीएम लेना होगा, तो ऊपर का एलसीएम लूंगा तो मेरा आएगा 5 3 15। अब ये नंबर जाके इसको डिवाइड करता है, कितनी बार डिवाइड करेगा, 3 5 15, 5 बार में किया, जो नंबर आया 5 आया मेरा, तो 5 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी हो गया 10, यानी 3 5 15 और 5 2 10। ऐसे यहां पे 5 3 15 और 3 इंटू 1 3, तो यानी हो गया ये 13/15, राइट। तो मैं इसको आंसर लिख दूंगा 2 होल 13/15। अब ये सॉल्व करने मत जाना, आंसर इसी फॉर्म में रहेगा। अगर इजी नंबर है तो हम लोग कैलकुलेट करके स्टेप्स लिखते हैं कि नंबर 8 आ गया, हमारा आंसर 5 आ गया, 25 आ गया, 40 आ गया, लेकिन अगर इस फॉर्म में है तो इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पे दो आइडेंटिटी लग रही है। पहली तो ये लग रही है, यहां पे देखो बेस मेरे अलग है, यानी a/b लिखा हुआ है और होल पावर m लिखा हुआ है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, लिख सकता हूं। तो पहले ये लिख लेते फिर आगे बात समझेंगे। यानी ये चीज लिखा सकती है 1 टू द पावर 7 और 3 टू द पावर 3 तो ऑलरेडी है, और होल पावर 7, राइट। अब देखो यहां पे हमारी ये वाली आइडेंटिटी लग रही है a टू द पावर m होल पावर n, यहां पे नीचे लग रही है तो ये लगा देंगे। 1 टू द पावर 7 तो 1 ही रहेगा, और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, इसलिए 3 टू पावर 3 7 जा 21, यानी 21 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर आपको हो जाएगा 1/3 टू द पावर 21। क्लियर। अब इसको भी सॉल्व करने जाना है, 3 21 बार मल्टीप्लाई करोगे, सोचो कितना लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट आते हैं, लास्ट हमारा डिवाइड का केस। यहां बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, कुछ ये वाला केस बन रहा है, और ऐसे केस में पावर हमारी लेस हो जाती है, तो यहां पे लगा दो भाई, यानी हो जाएगा 11। मैं एक बार लिखूंगा, m की वैल्यू 1/2 है, क्योंकि पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखी जाती है और लास्ट में नीचे वाली वैल्यू इससे लेस होती है। यहाँ पे माइनस के बीच में साइन है, इसलिए अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 11 होल, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपको आएगा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 यानी 1, तो हो गया 11 होल 1/4। क्लियर। होप सो ये बात क्लियर हुई होगी। इसको बहुत अच्छे प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए हैं आपके एक्सरसाइज 1.6 में, उसको तो सारा लगा ही लेना। उसके बाद अगर टाइम मिले तो आरएसएस के क्वेश्चन देख सकते हो, हालांकि टाइम कम है तो एनसीईआरटी ही लगा के जाओ, पूरी एनसीईआरटी लगा लो, उसके बाद आरएस पे जाना। पहले सारे चैप्टर्स खत्म कर लो एनसीईआरटी से, फिर आप आरएस पे आराम से जंप कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो, लेकिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करो।